हेलो 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 हेलो। आवाज जा रही है सर? आवाज जा रही है? चला चला रही आवाज जा रही है तो यस लिख। आवाज जा रही है तो यस लिख। हेलो हेलो। जय श्री कृष्ण सर। सर अगर आवाज जा रही है तो यस लिखेंगे। हेलो 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 रे चला हेलो हेलो रे चला हेलो। आवाज जा रहा रे? अरे भाई आवाज जा रहा लो? यस, वेरी गुड। शुरू करें सर? सबको मेरा नमस्कार है, शुभ संध्या सर। शुरू करते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन ना भारी नहीं है, एकदम स्मार्ट स्मार्ट क्वेश्चन है, एकदम स्मार्ट। कुछ क्वेश्चंस ही हैं ऐसे जो एकदम स्मार्ट हैं, आप जब देखोगे तो आपको पता चला ओ ई होगा, आहा ई हो गया। ऐसे प्रश्न है, ठीक है? आपकी सेवा में गौर फरमाइएगा। जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, यहां सबसे ज्यादा बच्चा प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तेरा फंसना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन तू बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाला तभी नहीं फंसेगा, नॉर्मल और बिलो नॉर्मल जो होगा वो फंसवे करेगा। कहता है निम्न में से कौन, 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 निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। लड़का या तो डिग्री मार देगा, एकरा में जकनी और बुद्धिमान होगा उस सेल्सियस से ओकरा बड़ी मोहब्बत रहता है। जैसे कहेगा तापमान कैसा है मात्रक, तो पूछने नहीं जाएगा, मार देगा खट। ये जो सेल्सियस है ना सर, ये सीजीएस मात्रक है, और ये जो है ना एसआई मात्रक। तापमान का सीजीएस मात्रक सेल्सियस है, और तापमान का एसआई मात्रक पूछेगा तो केल्विन, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल केल्विन। लेकिन पता नहीं लड़का को इतनी मोहब्बत होती है सेल्सियस से, क्योंकि जैसे देखेगा तापमान के एसआई मात्रक खट से मार देते सेल्सियस, गड़बड़। एसआई मात्रक पूछेगा तो केल्विन, अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा तो डिग्री सी सेल्सियस। डिग्री भी कहीं कहीं डिग्रियों मार देता है बच्चा। ये चला एनटीपीसी का सवाल है, बड़ा स्मार्ट सवाल है। या तो डिग्री मार देगा, यहां से हुसेगा तो सेल्सियस मार देगा, और यहां से हुसेगा तो फ़ारेनहाइट नहीं मारेगा, तब वो केल्विन मारेगा। तो सर ये तीन ऑप्शंस में आप फंस सकते थे, ठीक है? तो जल्दी जल्दी उसके सामने आप लिख लीजिए, सेल्सियस लिख के डाल दीजिए, सीजीएस मात्रक, केल्विन लिख के डाल दीजिए, एसआई मात्रक। सेल्सियस लिख के डाल दीजिए सीजीएस मात्रक, और केल्विन लिख के डाल दीजिएगा सर एसआई मात्रक। राइट इट डाउन, लिख लिए? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब आप बनाओगे तो आप फंस जाओगे 100%। वो तो एग्जाम हॉल में चला पता चलता है, यहां देखने के बाद तो लगा ई एग्जाम हॉल में कहता ऊ, मामला गड़बड़ होता है वहीं। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। कहता है मात्रक कूलॉम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो सर देखिए एकदम सिंपल है, लड़का ही कहता है तो कभी पढ़वे नहीं किए हो मास्टर साहब। कूलॉम्ब तो पढ़े आवेश का, ये कूलॉम्ब बटा सेकंड नहीं पढ़े हैं, तो हम पढ़ा देती है तोरा। देखो आई बराबर होता है चला क्यू बाई टी। तो इसका अगर यूनिट निकालोगे आई का, तो आई का यूनिट क्या हो जाएगा, क्यू का कूलॉम्ब बटा सेकंड। ये हो जाएगा कूलॉम्ब बटा सेकंड। कूलॉम्ब बटा सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं, तब ना विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। चला कितना स्मार्ट क्वेश्चन है, देखो एम्पियर का ही दूसरा नाम कूलॉम्ब बटा सेकंड को शॉर्ट में एम्पियर कहते हैं, और इसको ए से डिनोट करते हैं। तो यहां दे दिया है कूलॉम्ब, यहां देता विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक खट से लड़का एम्पियर, लेकिन अब दिया कूलॉम्ब बटा सेकंड इज इक्वल टू एम्पियर होता है, क्योंकि आई बराबर क्यू बाई टी होता है। क्यू का कूलॉम्ब हो गया, टी का टाइम समय हो गया, दैट इज एम्पियर। व्हाट इज द आंसर चला? द आंसर इज ए फॉर एप्पल हो गया। और यहां जब आप आओगे तो V इज इक्वल टू होता है चला W बाई V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W बाई Q। तो W बाई Q हो गया जूल बटा कूलॉम्ब। जूल पर कूलॉम्ब को ही सर हम वोल्ट कहते हैं, जूल पर कूलॉम्ब को लिख लेना वोल्ट कहते हैं। तो एगो ये तुमको से पूछ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है, यही दोनों मेनली पूछता है।
इससे भी नहीं तो चलो एक और सिखा देते हैं थोड़ा हम भाई मेरे। तीसरा, अगर तुम थ्योरी पढ़ा होगा तो E बराबर होता है एफ बाई क्यू। एफ बाई क्यू बोले तो इसको न्यूटन बटा कूलम्ब कहते हैं, न्यूटन पर कूलम्ब कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है E बराबर एफ बाई क्यू। इसका यूनिट में जाओगे तो न्यूटन बटा कूलम्ब होता है। आई बराबर क्यू बाई टी होता है। इसका यूनिट में जाओगे तो कूलम्ब बटा सेकंड होता है। V बराबर डब्ल्यू पे, V विभव है, W कार्य है, Q आवेश है, तो जूल बटा कूलम्ब हो जाएगा। तुमको अगर नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता है तो V भाई मेरे विभव है, W जो है वो ऊर्जा है, और Q तो सब जानता है भाई मेरे आवेश है। Q क्या है? आवेश है। Q है सर आपका आवेश। E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। जल्दी से लिख। E के बारे में भी अगर लिखोगे तो E के बारे में लिख लेना, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। यहां पर अगर हम E की बात करें तो E जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। लिख लिए? E विद्युतीय क्षेत्र की क्या है? तीव्रता है। E विद्युतीय क्षेत्र की क्या है सर? तीव्रता है। जल्दी से लिख लिया। देखिए आपको पूछेगा क्या क्या, आपको पूछेगा I बराबर क्यू बाई टी, तो कूलम्ब बटा सेकंड, ये एम्पियर होता है। यहां दे दिया कूलम्ब बटा सेकंड तो हम मार देंगे एम्पियर। यही देता जूल बटा कूलम्ब तो हम कहते वोल्ट। जूल बटा कूलम्ब कह देता तो वोल्ट मार देते हैं, यानी वोल्ट इज इक्वल टू जूल बटा कूलम्ब। जूल तो जूले है, सेकंड सेकंडे है। लिख लिए? अगर न्यूटन बटा कूलम्ब तो E का सही मात्रक है। इतने पूछेगा मेनली सर। अगर कहिएगा ना तो E नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा आपको दो एगो पूछेगा, एगो कूलम्ब बटा सेकंड एम्पियर होता है, एगो जूल बटा कूलम्ब वोल्ट होता है। यानी अगर आप इसको और फ्रेश करके लिखिएगा तो हम इतने लिखाएंगे आपको कि एम्पियर की अगर हम बात करें, एम्पियर की अगर हम बात करें, एम्पियर की अगर हम बात करें तो एम्पियर होता है कूलम्ब बटा सेकंड, और अगर वोल्ट की बात करें तो वोल्ट होता है जूल बटा कूलम्ब। जूल बटा क्या? कूलम्ब। में एक लाइन में आपको इतने क्वेश्चन पूछता है। यहां पूछा है कूलम्ब बटा सेकंड तो आंसर हो जाएगा एम्पियर। राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चला अगला क्वेश्चन बता आंसर की होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन का आंसर बता। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता है प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है? किसकी माप कह रहा है? चला प्रदीप्ति की माप, प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर द्वारा किया जाता है। एगो देखो, अगर हम एक होता है प्रदीप्ति, प्रदीप्ति ज्योति तीव्रता, एक तुमको मिलेगा भाई मेरे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति 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 तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है भाई मेरे कैंडेला। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कैंडेला। और दूसरा होता है प्रदीप्ति, प्रदीप्ति, प्रदीप्ति का ऐसा ही मात्रक होता है भैया मेरे लक्स, और इसीलिए इसको हम मापते हैं लक्स मीटर द्वारा। इसीलिए हम मापते हैं इसको लक्स मीटर द्वारा। कहते हैं प्रदीप्ति का, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, प्रदीप्ति का लक्स होता है। प्रदीप्ति का क्या होता है? लक्स होता है। अगर हम प्रदीप्ति की बात करें चला तो लक्स होता है, और दूसरा अगर प्रदीप्ति पुंज की बात करोगे, प्रदीप्ति पुंज की बात करोगे तो प्रदीप्ति पुंज का एसआई मात्रक होता है ल्यूमेन। प्रदीप्ति पुंज का एसआई मात्रक होता है ल्यूमेन। तो इसको कहेगा कैंडेला मीटर से, इसको लक्स मीटर से, इसको ल्यूमेन मीटर से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है चला, प्रदीप्ति का लक्स होता है कि ल्यूमेन होता है, इसमें बच्चा फंस जाता है। हम थोड़ा निकाल देते हैं। देखो प्रदीप्ति पुंज का स्पेलिंग बड़ा है तो ल्यूमेन का भी स्पेलिंग बड़ा है, अब प्रदीप्ति का स्पेलिंग छोटा है तो लक्स का भी स्पेलिंग छोटा है। तो बड़का के बड़का स्पेलिंग और छोटका के छोटका स्पेलिंग, ना तो लक्स और ल्यूमेन में ऐसा न फंसोगे एग्जाम हॉल में तेरा पता नहीं चलता कि लक्स मारे कि ल्यूमेन मारे। लेकिन तो हम बताते हैं एकदम सिंपल है, प्रदीप्ति का स्पेलिंग छोटा है तो लक्स का भी छोटा है, प्रदीप्ति पुंज मिला के स्पेलिंग बड़ा है इसलिए ल्यूमेन का भी बड़ा है। एकदम सिंपल, राइट इट डाउन, जल्दी से लिख। प्रदीप्ति, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, यही तीन वो है जो मेनली पूछता है। अगर प्रदीप्ति का पूछ लेगा तो लक्स मारेंगे, प्रदीप्ति पुंज का पूछ देगा तो ल्यूमेन मारेंगे, प्रदीप्ति पुंज का पूछ लेगा तो क्या मारेंगे? ल्यूमेन मारेंगे। यू विल गेट द आंसर। अब कौन कौन बच गया चला? मिली वोल्ट, मिली वोल्ट बताइए क्या करेंगे?
अगर हम मिली वोल्ट की बात करें, मिली वोल्ट मीटर चला, वोल्टेज नापते हैं मिली वोल्ट मीटर से। नहीं वोल्टेजो मत बोलो, पहले ही लिख लो फिर बतियाते हैं, एकदम आराम से चला। अगर हम मिली वोल्ट की बात करें तो 10 टू दी पावर -6 वोल्ट से नीचे का वोल्टेज नापते हैं। नीचे का क्या नापते हैं? वोल्टेज नापते हैं। 10 टू दी मिली वोल्ट मीटर 10⁻6 वोल्ट से नीचे का वोल्टेज नापते हैं। अब कहते हैं स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप क्या है सर? अगर ये आप लिख लिए होंगे, इसमें लिख लीजिएगा 10 टू दी पावर, यहां लिखिएगा सर 10 टू दी पावर -6 मीटर वोल्ट से नीचे का वोल्टेज नापते, इसमें लिख लीजिएगा सर, ये तो लक्स मीटर अभी तुरंत हम बता दिए प्रदीप्ति नापता है। स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है? ये एकदम नया टाइप का चीज है सर। ये साफ्ट की, मशीन के साफ्ट की तीव्रता, मशीन के साफ्ट की गति को नापता है। मशीन के साफ्ट की आवृत्ति नापता है। मशीन के साफ्ट की आवृत्ति नापता। अब पीएच मीटर कौन नहीं जानता? अम्लीयता और क्षारीयता नापता। पीएच मीटर की बात करोगे तो अम्लीयता एंड क्षारीयता नापता। और तुम कहोगे देखो ये फिगर में देख रहा होगा तुमको कि ये स्ट्रोबोस्कोप है, ये जो घूम रहा है ना, ये पंखा इससे लगा हुआ है। पंखा कितनी आवृत्ति दिखाएगा वो ये दिखा देगा। कितना 1 सेकंड में ये कितना बार घूम पाएगा, उसको नापने के लिए यहां पर हम लोग स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहते हैं स्ट्रोबोस्कोप मशीन के साफ्ट की आवृत्ति को नाप लेता है कि कितना बार वो 1 सेकंड में घूमा है या घूम रहा है प्रति सेकंड। और अगर हम बात करें मिली वोल्ट मीटर, मिली की जब ये लग गया, मिली माइक्रो वगैरह जहां भी लगता है वो मिनिमम को नापता है। और अगर हम बात करें लक्स मीटर, प्रदीप्ति को नापता है। अब प्रदीप्ति पुंज हो जाएगा तो ल्यूमेन हो जाएगा, प्रदीप्ति पुंज हो जाएगा तो ल्यूमेन हो जाएगा। छोटा छोटा डाउट है, चला जो तोरा जीने नहीं देगा। और अगर हम पीएच मीटर की बात करें तो अम्लीयता और क्षारीयता को नापता है। पीएच की अगर हम बात करें तो ये अम्लीयता और किसको नापता है? क्षारीयता को नापता है। द नेक्स्ट वन इज अगर हम पीएच की बात करें, चला अगर पीएच स्केल की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, एक लाइन लिख लेगा। सबको पता होगा कि पीएच स्केल की खोज कौन किया था? पीएच स्केल का खोज सोरेनसन किया था। खूब पूछता है ना, तो तुम कहेगा मास्टर बाजी ये पूछता है वो बतेवे नहीं किया। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? चला सोरेनसन ने किया था। कितना में? तो 1909 में। कितना ईस्वी में किया था? चला 1909 ईस्वी में। कितना में किया था? 1909 में। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। कितने ईस्वी में किया था? चला 1909 में। लिख लिया? आइए खाली याद रखना, प्रदीप्ति होगा तो लक्स होगा, प्रदीप्ति पुंज हो जाएगा तो ल्यूमेन हो जाएगा। प्रदीप्ति होगा तो लक्स होगा, प्रदीप्ति पुंज हो जाएगा तो ल्यूमेन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? देखो चला एकदम सिंपल है, जिधर बल लगेगा उधर त्वरण लगेगा। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हम अगर मान लो कि ये कोई वस्तु है और मान लीजिए सर ये कोई वस्तु है और इस पर हम इधर से बल लगाएंगे, तो अगर हम इधर से बल लगाएंगे, इस दिशा में बल लगाएंगे तो इधर ना कर वेग में परिवर्तन होगा। ऐसा है कि इधर बल लगाएंगे इधर भाग जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे मान लो कि अगर हम पर कोई बल लगाएगा तो हम पर बल कोई पीछे से लगाएगा तो हम ऐसे जाएंगे। कोई कभी ऐसा होगा पीछे से बल लगाएंगे हम ऐसे चल जाएंगे, हम ऐसे चल जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जिधर बल लगेगा उधरे वेग में परिवर्तन होगा। इसका मतलब बल और त्वरण सेम दिशा में होगा। अब देखो तुम कहोगे सर तो जिधर बल लगेगा उधरे न वेग होगा। सर क्वेश्चन को पढ़िए, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? 1300 फीट नीचे का क्वेश्चन है, तू सोच भी नहीं सकता है। हम 4 साल पढ़ा लिए थे तब हमरा बुझाया था। ये हमेशा जो वर्ड लगा दिया है नहीं, बड़ा गड़बड़ है। अब देखो कैसे, एक हम 2 केस में तोड़ते हैं। देखो कैसे, एक है रेखीय गति की अगर हम बात करें, भाई मेरे सोना मेरे, ये क्वेश्चन अगर तोरा कोई मास्टरबा समझा देता है तो समझ लेना कि मास्टरबा कुछ जान रहा है। हम समझा रहे हैं, समझ लो हम कुछ जान रहे हैं।
इसलिए चला कि हमारा 4 साल के बाद ही बुझाया। हम सोचे जब क्वेश्चन देखे ना तो हमको भी एक क्षण के लिए अजीब लगा था कि ऐसा इतना दिमाग लगा कि कौन पूछ रहा है भाई। तब पता चला कि भैया वहां जो हम लोग लेते हैं ना, तो आप जब गौर से देखिएगा जितना आरआरबीज है वगैरह वगैरह, उसके जो टॉप के होते हैं लोग वो एससीआरए वगैरह से जाते हैं और उनका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प होता है। वो एक लाइन इतने बड़का लिखेंगे तोरा उलझा के मार देंगे। अब वो जमाना चला गया कि क्वेश्चन नीचे लेवल के लोग सेट करते थे और बल्क ऐसे मतलब न्यूटन वगैरह आ जाता था। अब सर वो जमाना है कि अब आपको क्वेश्चन ना एससीआरए वगैरह के लोग अगर नहीं सेट करेंगे तो तुम सोचो होगा क्या। होगा ये कि 100 क्वेश्चन में 100 लोग बना के चल आएगा, लगभग बच्चा 100 में 100 बना के चल आएगा। इसनो लल्ला सब ऐसा नहीं सर सपूत सब है। अगर तनी जी पकड़ा गया तो 100 में 100 बना के आ जाए। करोड़ों में बताओ तो तुम ईमानदारी से 10-20 हजार ऐसा नहीं होगा। अगर जी क्वेश्चन दे दिया 100 में 100 मार लेगा तो फिर रिजल्ट छांटेगा कैसे। तो वही वर्डिंग का गेम करेगा। वर्ड का गेम क्या करेगा? जो एकदम ब्रेनिस्ट लोग हैं वही लोग वर्ड का गेम। हमारा तो कहेगा 10 क्वेश्चन सेट करेंगे, पतो नहीं चलेगा, लड़का मारेगा 100 होगा 9 गलती है। खाली का, के, में, से, हमेशा, सामान्यतः, का, की, से, में, हमेशा, सामान्यतः, केवल। देख रहे तो झोल है। ये बच्चा नहीं देख रहा है, नहीं देखोगे तो बोरा में जाओगे। इसलिए ध्यान से समझना। कहता क्या है? कहता है चला की क्या कहता है? गति जो है ना सोना रे, गति दुई प्रकार के। हीरा रे, गति कितने प्रकार के? दुई प्रकार के। एगो होता है जे लेट से जुड़ते हैं, एकदम गंदी आदत है। आप सर टाइम से जुड़िएगा, हम पूरा बेनिफिट आपको देंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों का भी सर पेमेंट से रिलेटेड इशू हो रहा है वगैरह वगैरह, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका कोर्स परचेज में नहीं दिखा रहा है तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, अपने आप रिफंड हो जाएगा और फिर से आप उसको ले पाएंगे। इसके लिए टेंशन नहीं लेना। बाकी जो भी इशूज आ रही है सर, ऐप पे इतना ज़्यादा लोड है कि मतलब आप सोच नहीं सकते हो। हम नंबर्स बोलना हमको ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद है सर कि इतने नंबर्स में उन्होंने एडमिशन लिया। हम तो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है मेरे, और बच्चे इतना प्यार देंगे हम कभी सोचे भी नहीं थे। और इसीलिए चला हम मिनिमम से मिनिमम फी, एक भी लड़का गाली नहीं दिया। लेकिन एक आध दो तो ऐसा हो ही जाता, वो कहता वो उतनों में कहता कि सर पैसा ले लिए। तो अब चला तुम सोच के देख, 4 घंटा स्टेज पे खड़ा रहते हैं और तुम 10-20 टका महीना नहीं देगा तो कैसे गुरुजी पढ़ाएंगे? आप इतना बड़ा सिस्टम हम चलाएंगे कैसे? हम तो मर जाएंगे। चला इतना टाइप करना, सब कुछ मैनेज करना मेरे से हो पाएगा? उसके लिए हमको स्टाफ की ज़रूरत है। तो चला अब जे तुम जकरा जे कहना का है कहो, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए। उससे मिनिमम फ़ी तो चला संभव ही नहीं है, क्योंकि समझ के देखो अगर 50 घंटे में फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो लगभग 52 रुपया स्ट्रीमिंग कॉस्ट है जो अमेजन लेगी, और 20 रुपया आपके मोदी जी ले जाएंगे, 18 रुपया, और 2 टका पेमेंट गेटवे वाला ले जाएगा, तो 70 टका चला गया। 30 टका तुम्हारे गुरुजी के पास आएगा, उसमें से भी फिर धुरीना का परसेंटेज है। मतलब लगभग कुल मिला के अगर तुमको ऐसा लगता होगा, इसीलिए कोई भी टीचर सर इतना कम में बैच आज तक नहीं दिए हैं। बहुत कम ऐसे टीचर हैं, एक आध दो टीचर जो कुछ बैचेस दिए और उसके बाद फिर वो अपना एडमिशन बंद करके फिर वो मैक्सिमम में शिफ्ट किए हैं। तो क्योंकि इतना कम में सर पूरा बैच, पूरा का टेस्ट 1 महीना का हो सकता है, लेकिन पूरा बैच को पढ़ाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए नहीं दे पाते हैं शिक्षक। तो सर कहीं ना कहीं इसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगे। जिनको बुरा लगा कि मैं 99 फी रख दिया, तो उसके लिए भी उनका, अगर एक आध दो को बुरा लगा, वैसे लगभग उस वीडियोज़ पे 80,000 के आसपास व्यूज़ गया है और लगभग 12 से 14,000 बच्चों ने लाइक्स किया है और हज़ारों की संख्या में कमेंट्स किए हैं, और सारे कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। इसके लिए हम सर तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। अब आते हैं सर हम इधर, और जिनका भी प्रॉब्लम हो रहा है टेंशन नहीं लेना है। हम अगर बुधवार तक का टाइम दिए हैं, देखते हैं अगर नहीं हो पाएगा, और हमारा हम उसके ऐप वाले को हम बोले हैं कि लोड जो है वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका लोड लिमिटेड था कि मतलब 50,000 से ज़्यादा बच्चे को हम एडमिट नहीं ले सकते हैं। तो मे बी आज रात तक अगर वो कोटा फुल हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनको हम बोले हैं कि लोड को एक्सटेंड करने के लिए, और लोड एक्सटेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को ले पाएँ। इसलिए कि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो पेमेंट के कारण ले नहीं पा रहे हैं, पेमेंट फंस रहा है, इतना ज़्यादा लोड हो गया कि पेमेंट गेटवे जवाब दे दिया है।
उससे सर मेल आया है कि मामला गड़बड़ है, लेकिन सर फिर भी हमने 3 पेमेंट गेटवे लगवा दिया है और लगभग हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, फिर भी बच्चों को दिक्कत रह जाएगी उसकी भी हम सर सेवा कर देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। और जितने भी बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं, अगर वो सही तरीके से अपना प्रूफ दे देंगे कि मैं विकलांग हूँ तो, या मैं सही में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैंने उनका कोर्स एक्टिवेट करने का ठाना है। जो भी विकलांग बच्चे हैं उनका तो कोर्स हर हाल में मैं एक्टिवेट कर दूंगा, बहुत सारे का मैंने लिस्ट बनाया है। और आप भी अगर विकलांग है तो उनके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। अगर कोई लड़की है देने में असमर्थ है पैसा, तो उसके लिए भी सर कोई फी नहीं लगना है, एकदम टेंशन नहीं लेना। लेकिन लड़का लोग को इतना कम से कम मैनेज करना चाहिए, उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सर तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। आदेश आपका होगा, पालन हम करेंगे, ठीक है, एकदम आपको लग जाए सर। लेकिन सर 70 रुपीज़ के अप्रॉक्स मेरा खर्चा है, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, व्हाइट मनी है, कंप्लीट 18 टका लपेट लेंगे। 100 टका मोदी जी को नहीं बोलता है कुछ, 18 टका लेके चल जाएंगे। 500 टका फी रखेगा कोई मास्टर, 90 टका ऊपर है, बिना पढ़े ले, कुछ नहीं करना है, बस मोदी जी बैठल हैं, वोटों हम दे पैसों हम ही दे। आ जाइए सर इधर। अगर हम गति की बात करें तो गति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। कौन कौन सर? एक है रेखीय गति। तो रेखीय गति में देखिए, अगर ये वस्तु मान लीजिए यहां पर है, एकदम आराम से समझिएगा सर, 1300 फीट नीचे का डेप्थ है। अगर ये वस्तु यहां पर है, तो अगर ये वस्तु यहां पर है तो इस पर हमने बल लगाया, तो बल लगाया इधर तो चला रे, वेग में परिवर्तन भी होगा, इधरे वेग भी इधरे होगा, इधर धक्का देंगे इधरे वेग होगा, और इधरे वेग में परिवर्तन होगा, त्वरण भी इधरे होगा। अब अगर हम वृत्तीय गति में आते हैं, वृत्तीय गति में आते हैं, तो वृत्तीय गति में क्या होगा? चला, वृत्तीय गति में अगर आओगे तो वृत्तीय गति में देखो क्या होगा। वृत्तीय गति में होगा, 1 मिनट होल्ड डाउन, चला 1 मिनट, एकदम आराम से, एकदम आराम से। हमारा 4 साल पढ़ाने के बाद बुझाया था, हम चूंकि कमजोर बच्चा थे, चला तू बुझ जाएगा। अगर ये वृत्तीय गति है तो वृत्तीय गति में जब तुम देखोगे तो इधर की ओर होता है वेग की दिशा, और इधर की ओर होता है त्वरण या अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल किधर की ओर होता है? चला केंद्र की ओर। अभिकेंद्र बल किधर की ओर? केंद्र की ओर। तो ए या एफ हो जाएगा अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर, भी हो जाएगा सर इधर। इसका मतलब देखो, अगर बल, वेग और त्वरण की दिशा रेखीय गति में एक सीध में होती है, एक ही दिशा में होती है, लेकिन जब वृत्तीय गति में आते हैं तो वेग की दिशा अलग होती है और बल और त्वरण की दिशा साथ में होती है। अब ध्यान से देखना, अगर हम बात करें, बल, वेग, त्वरण एक दिशीय होते हैं। क्या होते हैं? चला, एक दिशीय होते, मतलब एक ही दिशा में होते। और यहां जब आते हैं, यहां बल और त्वरण एक दिशीय, देखो एक दिशीय मतलब किधर की ओर? चला केंद्र की ओर। और अगर वेग की बात करें तो वेग होता है अलग दिशा में, वेग होता है चला किस दिशा में? अलग दिशा में। तो तुम गौर से देखो, बल और त्वरण एक दिशीय है और यहां भी बल और त्वरण एक दिशीय है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा बल और त्वरण एक ही दिशा में हो। वेग कभी एक दिशीय हो भी सकता है और वेग कभी एक दिशीय नहीं भी हो सकता है। तो ये हम कह देंगे अलग दिशा में होगा। यहां लिखा हुआ है चला अलग दिशा में होगा, जल्दी से लिख, यहां हो जाएगा अलग 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 दिशा में होगा, अलग दिशा में होगा, अलग दिशा में होगा, राइट इट डाउन, अलग दिशा में होगा। इसका मतलब कॉमन क्या हो गया? कॉमन ये हो गया चला कि बल और त्वरण एक दिशीय है, यहां भी बल और त्वरण एक दिशा। देखो बल और त्वरण एक दिशा में है, बल और त्वरण एक दिशा में। तो हमेशा अगर कहेगा, चाहे वो रेखीय हो या वृत्तीय हो, बल और त्वरण एक दिशा में होगा। 1300 फीट नीचे है चला। हम तो कहते हैं ऐसा अगर तुमको कोई समझा दिया होगा तो आज के बाद मेरे चैनल पे मत आना पढ़ने, ये मेरा ओपन चैलेंज है तुमको। हमरा पता है चला, जब हमरा 4 साल में बुझाया तब मास्टर साहब सब कितना दिन में बुझाएगा, क्योंकि ओकरा उतना फुर्सत नहीं, क्वेश्चन डिस्कशन करवाएगा, एक लाइन के बाद हमेशा कहेगा तो बल और त्वरण, लेकिन रेखीय गति में कहेगा, कहेंगे तीनों एक ही दिशा में होगा। कहेगा वृत्तीय गति में तो कहेंगे बल और त्वरण एक ही दिशा में होगा। लेकिन अगर हमेशा कहेगा तो यहां भी और यहां भी कौन? तो बल और त्वरण। इसलिए आंसर हो जाएगा, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। चला, नेट वगैरह कट जाए तो टेंशन नहीं लेना है, अगले ही पल हम लाइव होंगे। नेट कट जाए तो टेंशन नहीं लेना है, अगले ही पल हम लाइव होंगे, फिर से जुड़ जाना है। आगे बढ़े, अब आओ तो क्वेश्चन में चला। रेखीय गति में कहेगा तो तीनों एक दिशा में होगा, हमेशा कहेगा तो बल और त्वरण होगा।
आ जाओ तो क्वेश्चन में चला, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा, हमेशा के मतलब कथी रे भाई, कथी रे सोना, रे सोना नौकरी हो जाए तो याद रखिए, ना तो भूल ना जिए, हमू मेहनत कर रहे हैं तोरा लिए, तू तो अपना लिए करिए रहा है, हम अगर 2% योगदान हम जरूर दे रहे हैं, देखो कुछ तो बताइए रहे हैं, नाच गाना तो हो नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं कि भूल जाना, कहना नौकरी होता लड़का कहता है वो सब मास्टर टास्टर पढ़ने से, यूट्यूब फूट्यूब पढ़ने से कुछ होता है, अपने पढ़ो, सेल्फ स्टडी से होता है, तब लड़का के बोलिए बदल जाता है, ये एकदम गलत बात है। 2% योगदान 98% तोरे हो लो, 2% तो हमारे होबे कर लो। कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा, तो बल और त्वरण, हमेशा कह दिया तो रेखीय वृत्तीय दोनों हो गया, यू विल गेट द आंसर। हो गया, अरे हुआ। अगला क्वेश्चन, डैश प्रकृति में अकेले, खूब पूछा ही क्वेश्चन, लड़का आया कहा है मास्टर, ये कहां बताया था, हम अपने किताब में इस बार ये सब बात के जिक्र कर दी है। कहता है डैश प्रकृति में अकेले, चला रे अनाधून लड़का जो है कुछ से कुछ मार के आया, लेकिन यहां आंसर होगा बल, क्योंकि बल जब क्रिया एक्शन का होगा तो रिएक्शन होगा, क्योंकि न्यूटन चचा कहते थे क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। यहां देखो ये नाव का क्वेश्चन आता है कि नाव से जब कोई उतरता है तो वो पीछे की ओर जाता है, और नाव पीछे जाता है और वो आदमी आगे जाता है, एक्शन पीछे होगा, रिएक्शन आगे होगा। पंखा है, पंखा में एक्शन हवा इधर आता है, रिएक्शन पीछे की ओर होता है, तो सर बल हमेशा एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बल। इसमें बहुत लड़का कंफ्यूज रहता है और क्या मार देता है, संवेग, और संवेग मार देगा तो बोरा में जेबे हो गलो। यहां लिख सकता है, क्या लिख सकता है भाई हमार लिख सकता है क्रिया तथा प्रतिक्रिया, क्रिया तथा क्या, प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन कहता है डैश तुलनात्मक रूप से उष्मा का कुचालक होता है, एकदम सिंपल बात है। चला देखो, कॉपर अगर सुचालकता का क्रम कहोगे, सुचालक और कहोगे भाई हमर सोना हमर कुचालक, इसमें जो पूछता है ओकर हम लिस्ट बना देते हैं, जो पूछता है ओकर हम लिस्ट बना देते हैं, मेनली कुचालक का पूछबे करेगा, रबर, चीनी मिट्टी, और एग्जाम्पल लो पोर्सलिन, और एग्जाम्पल ले लो तुम अब्रक, ये सब विद्युत का क्या है, चला विद्युत के की है, कुचालक है। इसमें ले लो सभी धातु, इसमें ले लो चला अधातु विद्युत का क्या है, कुचालक है। जितना धातु है सब सुचालक है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, वगैरह वगैरह। अब सुचालकता का क्रम ही पूछता है, एक और डिटेल हम पढ़ाएंगे। सुचालकता का क्रम चला होता है कि सबसे ज्यादा सोना, उससे कम चांदी, उससे कम हो जाए तो कॉपर, उससे कम हो जाए तो अल्युमिनियम, और सबसे कम हो जाए तो चला रे आयरन। जल्दी जल्दी लिख, सोना है, चांदी है, हम जल्दी जल्दी पहले लिख एकरा, सोना, चांदी, कॉपर, अल्युमिनियम, आयरन, राइट इट डाउन। रबर, चीनी मिट्टी खूब पूछता है, रबर उष्मा का कुचालक है, इसीलिए बिजली मिस्त्री रबर का दस्ताना पहनता है। चीनी मिट्टी, पोर्सिलिन का बना होता है, देखता है पोल पर जो ललका ललका रहता है, जगह पर तार रहता है। अब्रक की आयरन में यूज किया जाता है। अधातु जितना है विद्युत का कुचालक है। जल्दी से लिख, फिर बतियाते हैं। ये छोटा लिखता है नून रोटी खाएंगे, आप ही से पढ़ेंगे, ठीक है। दुष्ट दानव सब पढ़, कमेंट्स मत लिखो, जितना देर पढ़ता है चुपचाप पढ़, कमेंट्स लिखने का जरूरत नहीं है, पढ़े पे पूरा ध्यान दे चला। हमरा वो सब कमेंट्स और लाइक नहीं चाहिए। 3 लाख 4 लाख बच्चा देखता है, पहला वीडियो को लगभग 3.5 पौने 4 लाख बच्चों ने देखा, लेकिन पता चला देखो तो सब्सक्राइब किया बच्चा सब नहीं किया तो नहीं किया, ओकरों में पैसा लगता है। नहीं करेगा तो मत कर, हम तो कहते हैं मत कर, हमरा नहीं चाहिए सब्सक्राइब। चला रे जगह करोड़ों है ओकरो नहीं है इतना लाइक, टेंशन की लेना है। अब सब कहता है कि अब डिफिनेशन अब बदला है, क्या जानता है, जब से तुम लोग इतना संख्या में आया है, कहता है उतना लाइव सब्सक्राइबर उसका से कुछ नहीं होगा, देखो उसको धुआं छोड़ा दिया। इसका मतलब सब्सक्राइब अब करने की एकदम जरूरत नहीं है, खाली तू पढ़, हमरा तू पढ़बे तो हमारे काम हो जाते हैं। अगला
अगला अगला कहां, पिछला। कहता है तुलनात्मक रूप से उष्मा का कुचालक, तो चला रे एक में देखो तो कुचालक सोना चांदी, ये देखो सोना चांदी सुचालक में है। कॉपर अल्युमिनियम, देखो कॉपर अल्युमिनियम इस सुचालक में है, कुचालक खोजना है हमको। कॉपर आयरन, देखो तो कॉपर आयरन इस सुचालक में है, कॉपर आयरन देखो सुचालक में है। इसका मतलब यही ना बच गया, सीसा और Hg ये कुचालक हो गया। Hg के बारे में लड़का डिसाइड नहीं कर पाता, चला पारा है और ये उष्मा का सुचालक नहीं कुचालक होता है। लेकिन यहां पर तुम कहेगा, देखो ध्यान, तुलनात्मक रूप से उष्मा का कुचालक है, यहां तुम कहेगा सर ये अगर उष्मा का कुचालक है तो पारा तो सर गर्म होता है, गर्म होकर चढ़ जाता है सर जब थर्मामीटर में लगाते हैं, तो कुचालकता इसमें होती है लेकिन कम होती है। यहां पर चूंकि एक ही ऑप्शन है सीसा, सीसा उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए यहां पर इसके साथ ई है। बाद बाकी ऑप्शन उतना सुटेबल नहीं है क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा चालकता होती है, इसलिए चूंकि सुटेबल यही है इसलिए ये आंसर मानेंगे। जबकि Hg के साथ 100% कुचालकता वाला बात नहीं होता है। यहां लड़का कहेगा, लड़का को हम पढ़ा रहे थे तो लड़का एक बार बोला था कि सर थर्मामीटर में तब पारा लगाते हैं गर्माता है तो चढ़ जाता है। सर गर्म होने के बाद उष्मा का चालन होता है उसमें तब ना फैलता है। बात सही है, यहां सोचने वाली बात है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सीसा को के लिए लपेट रहे हैं इसको। बाद बाकी में तो कॉपर आयरन भयानक चालकता, इस समय भयानक चालकता होता है, लेकिन सीसा के साथ है इसीलिए, और नॉन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है इसीलिए आंसर हो। ठीक है, लिख लिया ये। बाद बाकी सब खूब पूछेगा, पोर्सलिन वगैरह। नेक्स्ट वन इज, कहता निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। देखो चला, कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर है। इलेक्ट्रिक हीटर एकदम विद्युत धारा का तापन प्रभाव, मतलब जिसमें विद्युत धारा देते हैं उष्मा जनरेट हो जाता है, विद्युत धारा देते हैं और उष्मा जनरेट हो जाता है। और उसके बाद है इलेक्ट्रिक हीटर, ई भी है। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव में न चला, सूक्ष्म तरंग द्वारा गर्मी उत्पन्न किया जाता है, ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर नहीं है। सूक्ष्म तरंग द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होता है। आप कहेगा ई मास्टर साहब की है, ये चला जब तुम्हारा बियाह होगा ना, नौकरी हो जाएगा तो ससुराल से मिलेगा तोरा। सूक्ष्म तरंग द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होता है, क्योंकि तुम लोग तो है लोभी, लोभ से मांगेगा कि हे हो दो वो दो, अपना तो छोटा खरीदेगा नहीं, इसलिए वहीं से लेने का सोच रहा होगा, अपने खरीदना चला। हम तो ब्याह करेंगे ना तो हम जैकेट ब्लेजर आ जूता सब अपन पैसा के अपन क्या करो, हमको चला के खरीद लेगा, हम किसी का दिया हुआ पहनेंगे, हम इम्पॉसिबल। तोहर गुरुजी तोहर पैसा से, हम अपन पैसा से, हमार कमाइल पैसा से चला एकदम ब्लेजर पहनेंगे, घड़ी उड़ी पहन के चल देंगे गुरुजी। एगो आया कहता है कि मेरा दोस्ते था, कहा कि एगो बात करना था, हम बोले कब थी, तो कहा कि हमारे जो है ना सिस्टर है, शादी कीजिएगा तो कितना जितना सब देगा उससे बढ़ा के देंगे पैसा। हम बोले इस तरीके, अरे भाई पहले लड़की दिखाइए, पहले उसका CV उबी लाइए कि कितना पढ़ल लिखल है। एकदम आराम से कहता है, आया गाड़ी में बैठ गया, का ब्याह शादी करना है, हम बोले हाँ ब्याह तो हम कब से तैयार हैं कि हमारा ब्याह करना है। फिर कहता है कि जे सब देगा ओकरा से बढ़ा के देंगे पैसा। आई माई कसम, ओकर बाद आज तक हम ओकरा से नहीं मिले। चला दहेज मत लेना ना तो पिल्लू फड़तो बुढ़ाड़ी में, दहेज में बुढ़ाड़ी में पिल्लू फड़तो, ये हमार शराब हो। जे दहेज लेके बियाह करवे बुढ़ाड़ी में पिल्लू फड़तो, चोरवा चोर सब मोने मन पूरा गद गद है। एकदम डायरेक्ट बोलना हमरा दहेज नहीं लेना है, ठीक ना, ये एकदम ध्यान रखिएगा। कहता है अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, ये सब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा देते हैं बल्ब में उष्मा जनरेट होता है, इसलिए विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव और तापन प्रभाव। इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत धारा देते हैं गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन विद्युत धारा देते हैं गर्म हो जाता है। लेकिन माइक्रोवेव में क्या होता है, माइक्रोवेव में सर करंट देते हैं, वह सूक्ष्म तरंग में उत्पन्न करता है और तब गर्मी उत्पन्न करता है, उष्मा उत्पन्न करता है। और इसमें सर कोई भी सामान रख के टेम्परेचर फिक्स कर दीजिएगा, वो गर्म हो जाएगा। इसीलिए यहां आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। लिख लो वहां, सूक्ष्म तरंग द्वारा उष्मा उत्पन्न होता है, जल्दी से लिख, C नंबर ऑप्शन दे। वो छोटा लिखता है, कल या परसों वाला वीडियो जो था कि पिंकी बैठकर किताब पढ़ रही है तो विस्थापन 0 तो कार्य 0, इसका मतलब पिंकी किताब नहीं पढ़ रही है। ई कौन मतलब के बता दिया रे दुष्ट तेरा। अरे
पिंकी बैठकर किताब पढ़ रही है, इसलिए विस्थापन 0, इसलिए कार्य 0। इसका मतलब पिंकी किताब नहीं पढ़ रही है। मारे कान के नीचे ही नया कॉन्सेप्ट डेवलप करता है ना रे। अरे दानव सब, रे दानव सब, बाप रे बाप, खून कर देंगे हम। माइक्रोवेव हो जाएगा। देखो चला, अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, शक्कर के घोल में शक्कर, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, ये पढ़ा दिया ये कॉन्सेप्ट। रे दानव, रे दानव कहता है पिंकी बैठकर पढ़ रही है, विस्थापन 0 इसलिए कार्य 0, इसका मतलब पिंकी किताब नहीं पढ़ रही है। मारे चट्टा कान के नीचे। कहता है शक्कर के घोल में शक्कर, शक्कर मतलब चला चीनी। तो देखो यह पैन पानी, यह चीनी, तो ये हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब हो गया चला, सॉल्यूट मतलब, अरे दानव सबरे केने केने से कॉन्सेप्ट लॉन्च करता है। सॉल्यूट का मतलब ये हो गया चला, सॉल्यूट मतलब ये हो गलो विलेय। विलेय के होगा, नाम नोट कीजिएगा था। अब सॉल्वेंट का मतलब हो गया चला विलायक। सॉल्वेंट का मतलब हो गया अमित कुमार, विलायक। खगड़िया से भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं सर, बिहार में एक खगड़िया जगह है। बच्चों ने कहा कि मेरा नाम सर जरूर लीजिएगा, तो अलग अलग जगह से लोग पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें सर तो मेरे पर्सनल ये पे आप पढ़ते हुए फोटो जरूर भेजिए सर, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ग्रुप वगैरह में पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए आप एक फोटो हमारे व्हाट्सएप पे आप जरूर भेजिए सर। हम आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं 8271947190 पे, आप सर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा सर, कॉलिंग अलाउड नहीं है इस पे। अब देखिए, जो लोग पढ़ रहे हैं पढ़ते हुए किसी से फोटो खिंचवाइए और हमको जरूर शेयर कीजिए सर, और उसमें मेरा भी दिखना चाहिए फोटो कि हम पढ़ा रहे हैं, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है चला, देखो शक्कर का घोल है ना, तो घोल हुआ, इसका मतलब इसमें पानी और शक्कर है। अब तुम कह गए मास्टर पानी के बारे में कहा है, जो तुम मान लिया अरे छोटा शक्कर के घोल है तो केकरा में होगा, मटिया तेल में पानी होगा। यहां पानी है तो पानी विलायक है, और जो शक्कर है वो विलेय है। तो या तो शक्कर को विलेय कह दो, या तो चला शक्कर को घुला हुआ पदार्थ कह दो। एक के बात है, घुला हुआ पदार्थ कह दो। देखो या तो इसको शक्कर को विलेय कह दो, विलेय। अब पानी हो गया तुम्हारा विलायक। हम बोले थे पीछे, याद करो, याद करो भैया, याद करो जहिया हम ये क्वेश्चन पढ़ाए थे। विलायक मतलब बड़ा स्पेलिंग, बड़ा स्पेलिंग मतलब जो ज्यादा मात्रा में होगा, मतलब पानी। अब विलेय मतलब छोटा स्पेलिंग, छोटा स्पेलिंग मतलब सर जे कम मात्रा में होगा, यानी शक्कर। तो ये चला घुला हुआ पदार्थ बोले या विलेय बोले, एक के बात है, जो घुला हुआ पदार्थ है। यहां जब तुम खोजोगे शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, तो कहेंगे विलेय है। अब विलेय नहीं तो घुला हुआ पदार्थ है, तो आंसर हो जाएगा घुला हुआ पदार्थ है। या नहीं तो वहां पर एक और ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे जनाब, ये क्रिएट करेंगे कि घुला हुआ पदार्थ या विलेय है, एक के बात है, घुला हुआ पदार्थ या विलेय है। घुला हुआ पदार्थ या क्या है, विलेय है। लिख लिया, बी नंबर ऑप्शन के सामने लिख लो विलेय, बी नंबर ऑप्शन के सामने लिखो। चला बी नंबर लिख लो, जरा पास नोट्स के जीरोक्स ने 8 के बी, लिख लो घुला हुआ पदार्थ या विलेय, और टिक मार लो। नेक्स्ट वन इज, अगला कहता है जब बाप रे क्वेश्चन हम देखे चला मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गया। तुम कहे मास्टर ऐसा क्या था, तेरा याद है पुरानी बातें, जब हम तुम पढ़ा करते थे लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन गैस निकलेगा, भूल गया, भूलिए गया होगा। हम बताती है, तो हम बताई थी कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हम बोले मेरा सीढ़ी सेट कर रहे हैं हम, चला जो रेगुलर रहेगा ओकरे फायदा होगा। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। जब इस अभिक्रिया को बैलेंस करोगे, चला लेड नाइट्रेट को खूब गरमाया है एनटीपीसी, ग्रुप डीओ 2 बार गरमाया है, हम गरमा देते हैं। हम एक बार गरमाए, एक बार अभी फिर गरमा रहे हैं, एक बार आगे और गरमा देंगे। अब मामला ये है कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं चला, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है।
अब तुम कहेगा मास्टर क्वेश्चन की कह रहा लो, क्वेश्चन कह रहा लो जब लेड नाइट्रोजन का एक अणु को गर्म किया जाता है, एक अणु को, यहां जब दो अणु को गर्म करते हैं तो 4 अणु NO2 बनता है। जब दो अणु लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो 2 अणु लेड ऑक्साइड बनता है, 1 अणु ऑक्सीजन और 4 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब 2 को करते हैं, अब कह रहा है एक के अणु को करेंगे तो एक अणु जब यहां होगा तो यहां 2 है तो 4 है, 1 है तो 2 होगा, 2 है तो 4 है, 1 है तो 2 होगा। और दूसरा चला, ध्यान देना, अगर ऑक्सीजन है अकेले तो ये हो गलो 1 मोल, देखिए चला कॉन्सेप्ट, और 2O2 है चला दी हो गलो 2 मोल, और चला रे सोना रे 3O2 है दी हो गलो 3 मोल, 3 मोल, 3 मोल। 1 है तो 1 मोल, 2O2 है 2 मोल, 3O2 है 3 मोल, ठीक ना, बुझले? यानी 4 NO2 है तो 4 मोल, 1 O2 है तो 1 मोल, और 2 गो PbO है तो 2 मोल, और 2 गो लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल 2 है तो 2 मोल, 4 गो है तो 4 मोल, 1 गो है तो 1 मोल, बुझले? अब क्वेश्चन बनावे नहीं बनतो, एकदम नहीं बनतो। कहता है जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता, लड़का ही रिएक्शन याद कर ले है, और कहेगा 4 NO2 तो 4 मोल, 4 तो ऑप्शन में नहीं, इसलिए नहीं चला। एक अणु कहते हैं, 2 करेंगे तब ना 4 NO2, 4 मोल NO2, और 1 करेंगे तो 2 मोल NO2 तो 2 मोल NO2। आंसर लिख। हम बोले थे आज का क्वेश्चन एक को रत्ती भारी नहीं है, लेकिन थोड़ा पूरा दर्द देगा। जल्दी लिख, रिएक्शन लिख, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। सर एक यूजर है हमारा मोहम्मद सदाब आलम, पता नहीं आप कहाँ से हैं, वो लिखते हैं कि हम ओमान से हैं सर, और यहाँ हम लोग आए थे पेट्रोल के वो में काम करने के लिए, लेकिन हमको NTPC देना है और हम आपका क्लास कर रहे हैं, तो सर ओमान में मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आइए सर इधर, हमको भी बहुत अच्छा लगता है जब इंटरनेशनल यूजर देखेगा तो और मजा आता है, लेकिन हम लोग चला पढ़ाते हैं तो ये NTPC होने नहीं है, ये तो हेने के लोग है, लेकिन हेने के लोग जो होने सर चला बहुत गरीबी में बहुत उल्टा जिंदगी जी रहा है, वो लोग जरूर सर पढ़ के कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरह गवर्नमेंट जॉब ले, तो आपको भी बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। आंसर हो जाएगा लेड नाइट्रेट के एक अणु को गर्म किया जाता है तो देखो कहता है O2 के 2 मोल नहीं चला, O2 के तो 1 मोल है, कहता है NO2 के 1 मोल नहीं चला, NO2 के अगर यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसलिए NO2 के 2 मोल आंसर। ये को दिया NO2 के 3 मोल, 3 तो होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, यहाँ 2 है तो 4 होगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। अगला, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है, चला रे तोरा जो पूछेगा इतने के मुख्य घटक पूछेगा, हम तोरा लिख दी है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछता है, कहेगा बायोगैस का मुख्य घटक कहेंगे मीथेन, LPG का मुख्य घटक कहेंगे ब्यूटेन, CNG का मुख्य घटक मीथेन, मिश्र धातु का मुख्य घटक धातु, अमलगम में 1 सवाल मिल रहा तो मरकरी, एकदम 1 2 3 4 5 याद कर न ले, 12 14 क्वेश्चन देल है, बना न ले, जल्दी लिख न ले। जल्दी लिख, और लिख के कर दे चला यस, लिख के कर दो जल्दी से यस। बायोगैस मीथेन, LPG ब्यूटेन, CNG मीथेन, मिश्र धातु धातु मुख्य घटक और अमलगम में मरकरी। तो बता बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। जल्दी लिख, लिख के यस टाइप कर दूं, कर दिया, कर दिया, कर दो नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम रुक रहे हैं, जल्दी लिख। अगला कहता है डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ किया जाता है। चला रे एकरा में हो जाए तो इथेनॉल, इथेनॉल समझता है, C2H5OH जकरा हम लोग पीते भी हैं, ये पीने योग्य अल्कोहल है। कौन अल्कोहल है? चला पीने योग्य अल्कोहल है, पीने योग्य अल्कोहल है।
इसको कहते हैं चला C2H5OH। कार में जो है ना इथेनॉल का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। इसमें लड़का बड़ा कंफ्यूज करता है, एकदम टेंशन है। बेंजीन के बारे में पूछता है, पीछे भी हम करवाए हैं। यह ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है चला, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। बेंजीन ठोस अवस्था में होता है। क्वेश्चन पूछा था सबसे अधिक सघन कौन है, उसमें आंसर बेंजीन था। ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो एलपीजी या पेट्रोल का मुख्य घटक है। ब्यूटेन की बात करें, एलपीजी पेट्रोल का मुख्य घटक जल्दी से लिख लो फिर से एक बार ताकि तुमको याद रहे। एलपीजी और पेट्रोल का मुख्य घटक है। एलपीजी और पेट्रोल का मुख्य घटक है। अल्कोहल तो कुछ खास नहीं है, जल्दी लिख। ब्यूटेन एलपीजी और पेट्रोल का मुख्य घटक है। ब्यूटेन एलपीजी और पेट्रोल का मुख्य घटक है। एलपीजी और पेट्रोल का क्या है, मुख्य घटक कौन है, ब्यूटेन है। राइट इट डाउन। और बेंजीन की अगर हम बात करें ठोस अवस्था में, खूब पूछता है निम्न में से सघन कौन है, तो वहां बेंजीन ऑप्शन में रहेगा। ठोस है तो इसका मतलब ये सघन होगा। यू विल गेट द आंसर। आगे बढ़े। ए नंबर जरा पास जीरोक्स नहीं है 11 का ए लिखेगा बेंजीन, जे नहीं लिखेगा ओकरा बहुत दिक्कत होना है, तुम जान लो। 1 नंबर से छूटेगा ओकर। 11 का ए लिख के बेंजीन लिखो, ठोस अवस्था में होता है। ब्यूटेन लिख, सी नंबर ऑप्शन लिख के डैश दे दो, एलपीजी पेट्रोल का मुख्य घटक है। और बी नंबर ऑप्शन लिख के डैश दे दो, C2H5OH पीने योग्य अल्कोहल है। अगला कहता है निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त होता है, एकदम आंख मूंद के मारना गन्ना, लेकिन गन्ना नहीं रहेगा तब सेकंड ऑप्शन में तुम मार सकता है सर ये चावल, बट ये सर सेकंड मजबूरी में। अब तुम कहेगा गन्ना में कैसे, गन्ना में तुम जानता है चला शुगर होता है मतलब C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। और जब इसको खमीर की उपस्थिति में खमीर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है तब तो देता है C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O। तो देखो चला ये अल्कोहल है कि नहीं है, ये है तुम्हारा भाई मेरे अल्कोहल। ध्यान देना, कहता है गन्ना में होता है ग्लूकोज। गन्ना में क्या होता है चला ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है ये खमीर की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। अब बता, कहेगा ये कहां से मिलता है, तो कहेंगे गन्ना से। नहीं रहेगा गन्ना ऑप्शन में, इथाइल अल्कोहल कहां से मिलता है, तो कहेंगे गन्ना से। ये नहीं रहेगा तो मारेंगे ग्लूकोज, क्योंकि बाप तो यही ना है, एकरा से ही मिलता है। ये नहीं रहेगा तो ई मारेंगे ग्लूकोज। राइट इट डाउन। यह प्रक्रिया जो है ना, यह प्रक्रिया हम कहते हैं किण्वन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन। कहेगा किस विधि द्वारा इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, किण्वन द्वारा। कहेगा कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहेगा किससे किण्वन होता है, किसका किण्वन होता है, कहेंगे ग्लूकोज का। जल्दी लिख, इतने में सब क्वेश्चन बन जाएगा। जल्दी लिख। हो गया। देखिए गन्ना की बात करें तो ग्लूकोज मिलता है इसमें, C6H12O6 खमीर की उपस्थिति में ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। द नेक्स्ट कहता है ग्लिसरॉल तुम अपने ये में ठीक कर लेना। चला ये फॉर्मूला पूछा है बहुत बार, इसलिए तुमको C2 नहीं होगा, यहाँ पीडीएफ में C2 चल गया होगा, C3H8O3 हो जाएगा। खाली यहाँ 3 कर लेना, बाकी तो सब ठीक है। C3H8O3 होगा। यू विल गेट द आंसर C3H8O3, क्योंकि बहुत बार पूछा है इसलिए तुमको याद रखना चाहिए। ग्लिसरॉल C3H8O3। एक बार क्या हुआ कि हम गए थे एगो लड़की देखने, उसमें चला क्या हुआ कि बोला कि केमिस्ट्री ऑनर्स है लड़की, तो हम बोले केमिस्ट्री ऑनर्स है, अच्छा तो केमिस्ट्री ऑनर्स है। तो हम नहीं पूछे, मेरी सिस्टर थी, वो पूछ दी कि बता ये ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो वो बोली कि ग्लूकोज का सूत्र अच्छा याद नहीं है। हमको लग गया कि जब इसको ग्लूकोज का सूत्र नहीं आता है, C6H12O6 होता है, तो एक रात से तब केमिस्ट्री ऑनर्स के नहीं रे। तो हमको लगता है वो कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स है, वो खाली होगा तो ले लिया होगा ना रे। अब मामला ये था कि जब बीपीएससी 2019-20 वाला एग्जाम हुआ, 19 वाला, तो ओकरा में पूछा कि केकर सूत्र है, C6H12O6। हमरा वो दिन एहसास हुआ, अरे बाप रे बाप, ये तो ग्लूकोज के सूत्र नहीं, तो बीपीएससी के क्वेश्चन था। हम ओकरा से पूछ लिया गया, उन्हें बता पाई, कोनो छोटका मोटका क्वेश्चन थोड़े था। हमको उस दिन गलती का एहसास हुआ कि हमको ब्याह कर लेना चाहिए। वही सोचो शोक से आज तक हमारा ब्याह नहीं हुआ है। C6H12O6 ये हो जाएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला।
ठीक है, ये सब जानता है। अब बता आंसर क्या होगा। C3H8O3 जरूर याद रखना। कहता डैश को किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा, जब ये चला मात्रा की बात करें ना, तो आजकल खाली वर्ड बदल दिया, मात्रा मतलब द्रव्यमान होता है। एक लाइन का बात, अगर तुमको नहीं होता तो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर देखे, मात्रा बोले तो द्रव्यमान, और वजन बोले तो भार। जल्दी से लिख, मात्रा बोले तो द्रव्यमान, वजन बोले तो भार। 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 कहता किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा आ जाएगा द्रव्यमान। यू विल गेट द आंसर। लिख लो, मात्रा बोले तो द्रव्यमान, वजन बोले तो भार। अगला कहता चला 1 और 2 रुपए के सिक्के डैश से बनते हैं। चला रे, ये दोनों के कलर थोड़ा दिख रहा होगा। 1 और 2 रुपए के सिक्के जो है वो किसके बने होते हैं, तो कहेंगे भैया फेरिक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ये जो दोनों सिक्के हैं, 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा, ये फेरिक स्टेनलेस स्टील होता है। लिख लेना तुम कैसे लिखेगा, तुम लिखना 1 या 2 रुपया। ये जो दोनों सिक्का है चला, ये दोनों सिक्का ए नंबर ऑप्शन के सामने, ए नंबर ऑप्शन के सामने लिख लेना 1 रुपया और 2 रुपया या 50 पैसा। और तांबा निकेल का जो मिश्र धातु होता है, इससे 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्का बनता है। खाली लिख लो तुम ए नंबर के सामने 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा, और सी नंबर के सामने 5 रुपया 10 रुपया। चूंकि तुमको कॉपर होता है 5 टका 10 टका में, तो एक रंग देखो कैसा है, और इसमें कॉपर नहीं होता, इसमें क्या है, फेरिक स्टेनलेस स्टील है, तो इसका रंग देखो कैसा है। तो चूंकि कॉपर महंगा है, इसीलिए 5 रुपया 10 रुपया का कॉपर लगा देता, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उतने मोटा सिक्का होगा लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि इसमें कॉपर है। तो सी नंबर लिख लो, कॉपर निकेल मिश्र धातु 5 टका 10 टका, ये दोनों हो जाए तो सी नंबर ऑप्शन, और ये दोनों हो जाए तो चला ए नंबर ऑप्शन। लिख लिया, ए नंबर लिख के डैश दो। 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का तांबा निकेल, जब ये तांबा कह देगा तब नहीं कलर का होता है 5 टका 10 टका, तो आंसर हो जाएगा चला सी नंबर। अगला कहता है निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है, एकदम स्वच्छ ईंधन है। तो चला इसमें दिक्कत क्या होता है, लड़का कहता है अनवनीकरणीय। अनवनीकरणीय मतलब होता है चला पुराना। बी नंबर डैश लिख के डैश देगा, लिखेगा पुराना। तो कहता है प्रदूषण, बहुत अधिक धुआं, तो स्वच्छ ईंधन हुआ क्या, तो यह आंसर गलत हो गया। अब पुराना होगा तो वह भी स्वच्छ नहीं होगा। बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न कर, ग्रीन हाउस गैस सर ग्लोबल वार्मिंग कर देगा, चला ये भी नहीं होगा। तो प्रदूषण मुक्त कह दो, या कभी कभी इसमें ऑप्शन में CNG दे देता है, ध्यान देना, यहां पर कभी कभी देता CNG, कभी कभी दे देता है चला हाइड्रोजन। तो कब देगा CNG, कब देगा हाइड्रोजन, ये नंबर लिख देना CNG और हाइड्रोजन। प्रदूषण मुक्त अगर कहेगा, ध्यान देना यहां पर फंसवे, प्रदूषण मुक्त अगर कह देगा, प्रदूषण देखो गुड़ ज्ञान तो हम यहां देते हैं, प्रदूषण मुक्त कह देगा तो इसमें 2 गो आ जाएगा। एगो आ जाएगा तुम्हारा कि प्रदूषण मुक्त में क्या आ जाएगा, 2 गो। एगो आ जाएगा प्रयोग करते, ऐसा गैस जो प्रयोग करते और प्रदूषण मुक्त है, तो कहेंगे चला CNG। और कहेगा ऐसा गैस जो प्रयोग नहीं करते और प्रयोग नहीं करते लेकिन बहुत ज्यादा प्रदूषण मुक्त है, प्रयोग नहीं करते और प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण मुक्त है, तो कहेंगे हाइड्रोजन। जैसे प्रयोग लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है, तो यहां हम लोग CNG मारेंगे। अगर प्रयोग नहीं लगाया चला और कहेगा प्रयोग नहीं करते और सबसे अधिक प्रदूषण मुक्त, तो कहेंगे हाइड्रोजन। और कहेगा प्रयोग करते सबसे कम प्रदूषण फैलाता, तो CNG। प्रयोग लगा देगा CNG, प्रयोग लगा देगा CNG, प्रयोग लगा देगा तो क्या CNG, प्रयोग लगा देगा तो क्या CNG, प्रयोग नहीं लगाएगा तब क्या हाइड्रोजन। जल्दी लिख चला, प्रयोग लगा देगा तो CNG, प्रयोग लगा देगा तो क्या CNG। राइट इट डाउन, लिख लिया। चला पढ़ाई ना बड़ा तपस्या है, एकदम आराम से पढ़ना। अभी मन कर रहा होगा ओहो काश फलनमी के डांस देखते, फलनमा के नाच देखते, बड़ा मजा आता। ये की कर रहा है,
चला ऐसा मामला फंसेगा न तो और 2-3 महीना बाद तू सोच नहीं सकता। भूपरपट्टी पे पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर, चला रे भूपरपट्टी पर अगर हमको कहेगा, भूपरपट्टी पर कहेगा तो कहेंगे हम याद किए हुए हैं, तुम भी याद रखो AlFeCan AlFeCan AlFeCan। तो कहता है चला भूपरपट्टी पर पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व AlFeCan। देखो नहीं OF, इसको थोड़ा सा हम बदल देते हैं चला, ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। अगर हम भूपरपट्टी पे बात करें, लिखो भूपरपट्टी पर अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व होता है OSiAlFe। देखो अगर हम झोल है, अगर भूपरपट्टी पर तत्व की बात करें, भूपरपट्टी पर तत्व की बात करें तो तत्व की बात करेगा तो OSiAlFe। अब देखो चला, और O बोले तो ऑक्सीजन, SI बोले ये है तुम्हारा अधातु, ये है चला तुम्हारा अधातु। सिलिकॉन की अगर हम बात करें या यूं कहें, इसको अगर हम थोड़ा सा करते हैं चला, तो ये तुम्हारा चलो अधातु है। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं, तुमको ध्यान देना। ये है तुम्हारा अधातु, वेरी गुड। ये है तुम्हारा चला उपधातु, और ये दोनों है धातु। अगर कहेगा भूपरपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु तो कहेंगे ऑक्सीजन। ये तीनों मिला के चला है तत्व, ध्यान देना कितना झोल है ग्राम। अगर कहेगा भूपरपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु, तो धातु पूछेगा तो ऑक्सीजन आंसर नहीं होगा, सिलिकॉन आंसर नहीं होगा, एल्युमिनियम आंसर हो, क्योंकि धातु है ये दोनों, ये थोड़े है धातु। कहेगा भूपरपट्टी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक उपधातु, तो ये तो उपधातु है नहीं, अधातु है, इसलिए आंसर नहीं होगा, सिलिकॉन आंसर हो। और अगर पूछ दिया भूपरपट्टी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व, तब ऑक्सीजन आंसर होगा। दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा आयरन। और पूछ देगा भूपरपट्टी पर बताओ सबसे अधिक अधातु तो सिलिकॉन, ऑक्सीजन। देखो कितना क्वेश्चन है, सबसे अधिक तत्व तो ऑक्सीजन, सबसे अधिक अधातु तो ऑक्सीजन, सबसे अधिक उपधातु सिलिकॉन, सबसे अधिक धातु तो एल्युमिनियम, दूसरी सबसे अधिक धातु तो आयरन। कहेगा दूसरा सबसे अधिक तत्व तो सिलिकॉन, तीसरा सबसे अधिक तत्व तो एल्युमिनियम। अब क्वेश्चन पढ़, भूपरपट्टी पर पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में तत्व, तत्व मतलब ये सब नहीं देखना है, ये चारों को देखना था। पहला आई दूसरा सिलिकॉन आंसर, जल्दी लिखा। पहला कहता तो ऑक्सीजन हो जाता, पहला कहता तो क्या हो जाता, ऑक्सीजन हो जाता। पहला कहता तो क्या हो जाता, ऑक्सीजन। लिख जल्दी, लिख के यस कर, हो गया। टेंशन नहीं लेना है। चला हम बोले हैं उसको कि आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जिनका भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इतना ज़्यादा सर ऐप पे लोड आ रहा है कि हम लोग एडमिशन नहीं मतलब कन्वर्ट हो पा रहा है। पेमेंट गेटवे का प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेमेंट होने पर किसी भी ऐप में प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए टेंशन एकदम नहीं लेना है। कहता है डैश आंखों के लेंस के फोकल लंबाई को समायोजित करने की में मदद करता है। ये जो दिल है ललका, इसको कहते हैं पक्षमाव पेशियां, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिलियरी मसल्स। इसी का काम है फोकस दूरी को एडजस्ट करना। ये जो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये जो हम लोग ऐसे ऐसे फोकस दूरी को एडजस्ट करते हैं, इसी के द्वारा ये होता है। लेंस इसी पर टिका हुआ होता है, पक्षमाव पेशियां पर। इसी को हम इंग्लिश में सिलियरी मसल्स कहते हैं, इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया है सिलियरी बॉडी। और कहता है रेटिना, रेटिना पर क्या होता है, ये कॉर्निया है, रेटिना है, प्रतिबिंब बनता। रेटिना पर अगर हम कहें तो प्रतिबिंब बनता। और अगर हम बात करें लेंस की तो लेंस प्रतिबिंब बनाता। लेंस की अगर हम बात करें चला तो प्रतिबिंब बनाता, प्रतिबिंब बनाता। चला रिवीजन जब तक नहीं होगा ना, हम बार बार कहते हैं रिवीजन मस्ट बी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि हमारा रिवीजन की ताकत पता है। बिना कंफ्यूजन के एग्जाम हॉल में जाओगे तभी रिजल्ट पाओगे, इसलिए तुमको रिवीजन करना होगा। हम अपने सब्जेक्ट का रिवीजन सर हम खुद करवा देंगे, हमको पता है कौन सा क्वेश्चन कब कब लाना है। कहता ये प्रतिबिंब बनाता, यहां पर प्रतिबिंब बनता। अब पूरा आई बॉल का कोई खास काम नहीं है। द नेक्स्ट वन इज, कहता है डैश मस्तिष्क को सोचने वाला मुख्य भाग है। देखो मेडुला तो मस्तिष्क को सर सोचने वाला मुख्य भाग नहीं है, इसमें 3 भाग होता है मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। लिखो मस्तिष्क के 3 भाग, लिखो मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र मध्य पश्च। अग्र ये बुद्धिमत्ता, चेतना, शक्ति और स्मरण शक्ति का केंद्र है, दर्द ठंडा गर्म को पहचानने में कार्य करता है। मध्य दृष्टि नियंत्रण करता है, और पश्चिम मस्तिष्क समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों जो हमारी इच्छा से चलता है उसको नियंत्रित करता है। जल्दी से लिख, ये सर खूब पूछता है, इतने पूछता है, तीनों का पार्ट
इसलिए इसको लिख लो, अग्र पश्च और मध्य मस्तिष्क, एक एक लाइन लिख लो। या अग्र मस्तिष्क जो आगे वाला मस्तिष्क होता है बुद्धिमत्ता चेतना के लिए, मध्य मस्तिष्क दृष्टि नियंत्रण के लिए, पश्च मस्तिष्क हो गया संतुलन ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण के लिए। जल्दी से लिख। अब बता, डैश मस्तिष्क को सोचने वाला मुख्य भाग होता है, तो देखो तो बी नंबर अग्र मस्तिष्क बुद्धिमत्ता के लिए यही होता है, इसलिए आंसर हो जाए तो चला बी फॉर बॉल, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी फॉर बॉल, यू विल गेट द आंसर। हो गया हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। चला रे, ये देखो तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, आई कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना देता है। इसका मतलब यही एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं और इसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं। तो ये सब खाली पूछने का तरीका बदल दिया। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कह दो या वृक्ष कह दो, एक के बात है। बायोडिग्रेडेशन मतलब होता है नष्ट होना, सड़ जाना, बायोडिग्रेडेशन बोले तो सड़ जाना। और विद्युत अपघटन तो जानिए रहा है H2O का टूटना, ये पूछा है खूब। H2O बोले तो H प्लस प्लस OH माइनस में टूट जाना, लिख लो। ए नंबर प्रकाश संश्लेषण लिख लो वृक्ष, बी नंबर बायोडिग्रेडेशन सड़ जाना, विद्युत अपघटन जल का कहेगा, जब जल आप आयन में टूटता है तो क्या है, तो कहेंगे विद्युत अपघटन। गैल्वेनीकरण तो सब जानता है, चला जिंक का लेप, जिंक का लेप लगा दोगे, इसको हम गैल्वेनीकरण जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण जस्तीकरण कहते हैं। जल्दी से लिख, प्रकाश संश्लेषण वृक्ष, नंबर देके लिखो, जीरोक्स नहीं है कोई बात नहीं। बायोडिग्रेडेशन लिखो सड़ जाता है तब। विद्युत अपघटन कहेगा जल कैसे टूटता है, तो कहेंगे आयन में, इसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। गैल्वेनीकरण हो गया जिंक का लेप, जस्तीकरण सब पूछता है। कहेगा जल का आयन में टूटना, कहेंगे विद्युत विघटन। कहेगा कौन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, वृक्ष या प्रकाश संश्लेषण। कहेगा सड़ जाना क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेशन। कहेगा जिंक का लेप लगाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण। ए टू जेड चारों ऑप्शन आपके सामने है, यू विल गेट द आंसर। लिख लिए। अब एक बार शॉर्ट रिवीजन मारते हैं सर यहीं से, एकदम सिंपल है। कहेगा जैसे मस्तिष्क सोचने की क्षमता तो कह देंगे अग्र मस्तिष्क। आंख का लेंस को समायोजित करता है कौन, सिलियरी मसल, इसका हिंदी नाम है चला पक्षमाभ पेशियां। अब कहता है चला भूपर पट्टी पर हम तुमको लिखा दिए हैं सब तत्व, पूछेगा तो ऑक्सीजन, अधातु पूछेगा तो ऑक्सीजन, सबसे अधिक उपधातु पूछेगा सिलिकॉन, सबसे अधिक धातु पूछेगा अल्युमिनियम। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन प्रदूषण मुक्त होगा। कहेगा प्रयोग करते हैं तो CNG, कहेगा प्रयोग नहीं करते फिर भी शुद्ध है तो कहेंगे हाइड्रोजन। आई तुम देखिए रहा होगा 1 टका 8 आना जो होता है वो तुम्हारा फेरिक स्टेनलेस स्टील होता है, और तांबा निकेल स्टील 5 टका 10 टका होता है। अगला डैश किसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा, मात्रा जब ये कहे तो द्रव्यमान और वजन जब ये कहे तो भार। अगला यहाँ C3H8O3 हो जाएगा तो तुम्हारा ग्लिसरॉल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा है C3H8O3 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 ये ग्लिसरॉल हो जाएगा। अगला निम्नलिखित एथेनॉल, एथेनॉल बनता है चला गन्ना से, क्योंकि गन्ना में होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को खमीर की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है किण्वन प्रक्रिया में कौन गैस निकलता है, तो कहेंगे चला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला है तुम्हारा डैश का प्रयोग कार्बन पेट्रोल, इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। अगला किसमें प्रमुख कौन है, बायोगैस में मीथेन है, LPG में ब्यूटेन है, CNG में मीथेन है, मिश्र धातु में धातु और अमलगम में मरकरी। अगला बायोगैस का प्रमुख हिस्सा, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा हम बोले हैं चला क्या होता है, मीथेन होता है। अगला इसमें ध्यान देना कि अगर 2 मोल होगा, ये 2 अणु होगा इसका तो 4 होगा, 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा मतलब 2 मोल हो जाएगा। अगला शक्कर का घोल, शक्कर क्या है, घुला हुआ पदार्थ बोल दो, विलय बोल दो, एक के बात है। अगला इसमें सब सर ऊष्मीय प्रभाव पर है, लेकिन माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंग का उपयोग करके हम लोग गर्म करते हैं। अगला कहेगा कौन कुचालक है, कुचालक हम लिस्ट बना दिया, रबर, चीनी मिट्टी, पोर्सिलिन, अबरक, अधातु। और इसमें आइएगा तो ये सब सुचालक है, तो सर यहाँ मजबूरी में ये भी सुचालक, ये भी सुचालक, ये भी सुचालक। कुचालक एक आयरन है और इसके साथ चूंकि मरकरी यह नॉन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला है तुम्हारा डैश, क्रिया के बराबर तब प्रतिक्रिया बल होता है, कभी अकेले नहीं होता है बल, क्योंकि जब क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया होबे करेगा, मारेंगे तो चोट लगबे करेगा। हमेशा जब कह दे कौन एक ही दिशा में होता है तो कहेंगे बल और त्वरण, लेकिन अगर रेखीय गति में कहेगा तो बल, वेग, त्वरण सब एक ही दिशा में होता है।
उसके बाद कहेंगे भैया निम्न में किसका उपयोग, प्रदीप्ति, प्रदीप्ति लक्स मीटर, प्रदीप्ति पुंज हो जाएगा तो ल्यूमेन हो जाएगा, मिली वोल्ट मीटर बहुत कम वोल्टेज, स्ट्रोबोस्कोप सर ये शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी, पीएच मीटर की बात करें अम्लीयता और क्षारीयता, मात्रा कुलम, कुलम बटा सेकंड, कुलम बटा सेकंड कह देगा तो एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा, कुलम बटा सेकंड एम्पियर हो जाएगा, और अगर जूल बटा कुलम कह देगा तो हम कह देंगे वोल्ट हो जाएगा, जूल बटा कुलम क्या हो जाएगा, चला वोल्ट, कुलम बटा सेकंड हो जाएगा एम्पियर, तो कुलम बटा सेकंड दिया है इसलिए एम्पियर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा मानक एसआई इकाई है, एसआई में डिग्री नहीं मारना, सेल्सियस भी नहीं मारना, केल्विन मार देना, यू विल गेट द आंसर, क्लियर। केल्विन एसआई माता का, सीजीएस कहेगा तो सेल्सियस। नमस्कार। जिन लोगों का भी सर ये समझ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, रिवीजन करना है, देखना है, समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए आउटपुट देना पड़ेगा। चला बहुत मेहनत का चीज है पढ़ाई, पढ़ाई तो सर तपस्या है। हमको याद है मेरे बगल वाले रूम में चला सब ताश खेला करता था और सिगरेट पिया करता था और हम पढ़ा करते थे, तो उस टाइम का तपस्या हमको बहुत अच्छे से याद है। हमको एक लड़का बोला, अरे यार तुम तो कहाँ पहुँच गए। हम बोले हाँ यार, जब मैं रूम में अपने किताबों के साथ वक्त बिताया करता था तो शायद तू क्रिकेट खेला करता था या गेम खेला करता था कंप्यूटर पे, पबजी, ठीक ना। एकदम सिंपल सा जवाब है। चला, अगर तू आगे बढ़ेगा ना सब तेरी तारीफ करेंगे, सब तेरे सामने आएंगे और कहेंगे तुम्हारी बातें सुनेंगे। इसलिए तुमको अगर दूसरे से बात करनी है अपने रिस्पेक्ट में तो सर कहीं ना कहीं आपको जॉब लेना होगा। आपको सर किसी भी प्रकार का कोई भी उल्टा पुल्टा वीडियोज आता है मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। और एक दिन जब जब निकलिएगा ना एग्जाम हॉल से, तब ये सब दिन याद आएगा कि इस दिन हमने क्या किया था। तो इसी का सर ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।